मोदी जी ने देश डुबा दिया। मोदी जी ने कर्जे में भारत को डुबा दिया। रुको, अभी 1 मिनट में बताता हूं। पहले स्वेटर उतार के आता हूं। नमस्कार। आपको पता है भारत ने पिछले साल 33 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसे मिला के भारत का कुल कर्ज 214 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। जी हाँ, 214 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। इन 214 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में भारत ने 97% जो कर्ज लिया हुआ है वो आप लोकल बैंकों से लिया है, एलआईसी से लिया है, पेंशन फंड से लिया है या सहकारी समूहों से लिया है। और इसमें 3% जो अपना कर्ज है वो भारत ने लिया है विदेशी बैंकों से। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए आप कि वो जो 3% कर्ज है वो हमें लौटाने का उतना प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि वो 3% है, लगभग 7-8 लाख करोड़ के उसमें है, लमसम में है। और बाकी का जो है 207 लाख करोड़ है वो हमने लोकल अपने यहां से लिया है, जिसे हम आराम आराम से लौटा देंगे और योजनाओं के थ्रू उसे पूरा भी कर देते हैं। अब जीडीपी के अनुसार समझिए कि किस देश पर कितना कर्ज है। जी हाँ, किस देश की जीडीपी के अनुसार कितने परसेंट वाइज किस देश में ज्यादा कर्ज है। सबसे अगर सही स्थिति में देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर इस समय बड़े बड़े देशों में टॉप 4-5 जो इकोनॉमी की बात होती है, भारत, अमेरिका, जापान, चीन, इनकी बात होती है, तो भारत उसमें सबसे सही स्थिति पर है, जिसमें भारत कुल जीडीपी का 55.6% कर्ज लिया है, अपनी कुल जीडीपी का। और वहीं अगर चीन की बात करो तो उसने कुल जीडीपी का 88% कर्ज लिया हुआ है, उसके ऊपर कर्ज है। अगर अब विकसित, सबसे विकसित अमेरिका जैसे बात करो तो वो कुल जीडीपी का उसके ऊपर भी 121% कर्ज चल रहा है, जो पिछले साल तक का है। और जापान की अगर बात करें तो जापान की कुल जीडीपी का 236% जापान के ऊपर कर्ज है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का जो लोग गुणगान गाते रहते हैं कि कर्ज कर्ज कर्ज, भारत अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। और किसी भी देश को चलाने के लिए ये कर्जे वाली जो चीजें होती हैं ये एक इकोनॉमी का पार्ट है। आप अगर इसे समझ गए, अगर आप चाहते हैं मैं इस पे विस्तार से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। उम्मीद करता हूं आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।